ओम शांति। आज सुनते हैं 20 नवंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितनी अच्छी मुरली चलाई। बाबा ने कहा दो प्रकार के बच्चे बताए, एक है सदा सर्वशक्ति संपन्न और एक है शक्ति संपन्न। और बाबा ने कहा जबकि एक टाइम पर एक साथ और एक ही बाप के द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली, फिर भी अंतर क्यों? तो अंतर का भी फिर बाबा ने कारण बताया कि कुछ बच्चे हमेशा बाबा के आगे जी हाजर, बाबा की श्रीमत के आगे जी हाजर, जी हजूर, जी हाजर, हजूर की श्रीमत के आगे हमेशा जी हाजर। तो उनके सामने सर्व शक्तियाँ भी जी हाज़र करके रहती हैं, जी हजूर, जी हाज़र। तो बाबा ने कहा था, और जो कभी सदा नहीं, कभी जी हाज़र तो कभी हाज़र। तो बाबा ने कहा शक्तियाँ भी कभी उन्हें साथ देती, कभी नहीं देती। बाबा ने उदाहरण दिया, समझो समाने की शक्ति है, 8 जगह समाया और एक दो जो बहुत निकट हैं उनको एक दो निकट को तो बताना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं फिर फैलाया अर्थात बात कर दी, तो सदा समाया हुआ नहीं। तो बाबा ने कहा ये है जो सदा शक्ति संपन्न की बजाय शक्ति संपन्न। भाई ऐसे ही मुंह से थोड़ा निकल गया, बाकी नहीं है। तो हमेशा नहीं रहते, समाने की शक्ति हर वक्त हाजिर रहे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही फिर बच्चे जैसे किसी में सामना करने की शक्ति, भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, सामने में भी कहीं क्या करते, भाग के बाबा के पास तो पहुँचते। तो वो क्या है, बाबा ने कहा भाग के बाबा के पास पहुँचते हैं, वास्तव में सामना करने की शक्ति में भगत, रॉयल भगत बन जाते हैं। जैसे उसमें नहीं कहते भीड़ पड़ी, मतलब मुसीबत के समय भगवान को याद करते हैं भक्त। ऐसे ये बच्चे भी जब विघन आता है ना, तब बाबा को अच्छी तरह स्पेशल याद में बैठेंगे। तो बाबा ने कहा ये तो रॉयल भक्तपना है। बाबा ने कहा एक है सेवा के लिए याद में बैठना, वो कोई बड़ी बात, वो अच्छी बात है। चारों ओर शांति है, युद्ध का वातावरण, स्पेशल योग का वातावरण, सकाश देना, वो तो अच्छी बात है। लेकिन एक है कि विघन पड़ गया, कुछ और पड़ गया, या अपनी कमजोरी के प्रति, सब की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना, तो इसमें फ़र्क है। बाबा ने कहा इसलिए सदा सर्वशक्ति संपन्न। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि बैठा बैठा योगी नहीं, कर्म योगी। आज बैठा बैठा योगी, बाबा ने कहा केवल बैठ के योग लगे फिर कर्म में जाते फिर वो हो जाए, तो बाबा ने कहा वो नहीं होना चाहिए। कर्म योगी हो, ऐसा नहीं अपने को ठगते नहीं रहो, मैं तो याद में रहती हूँ, मैं तो याद में रहता हूँ। याद का स्वरूप है सफलता, अर्थात कर्म योग भी, कर्म में रहते हुए भी सफलता मिले, इसको कहते हैं याद का स्वरूप। फिर बाबा ने कितना सुंदर बच्चों को बताया, 3 प्रकार के बच्चे क्या करते हैं। एक है ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है और मेरे को नहीं करना चाहिए, परंतु शक्ति विचारों में नहीं है। दूसरे है करने के बाद, समस्या के बाद सोचते हैं कि ठीक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तीसरे है वो समझ ही नहीं पाते कि मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। सबसे बड़ी माया तो ये है कि समझ ही नहीं पाते रॉन्ग करते हुए कि मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा इसलिए अपने को भी परख पाना कि गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरा ये संस्कार ठीक नहीं है, मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। फिर बाबा ने कहा सफलता कैसे मिलेगी, सदा सफल स्वरूप बनने के लिए क्या करें। तो बाबा ने बताया जो सदा निर्माण चित्त हैं, जो सदा निर्माण चित्त है, निमित्त और निर्माण, जो निर्माण चित्त की विशेषता से सदा चलते रहते, उन्हें सदा सफलता फिर प्राप्त होती है। हाँ,
बाबा ने कहा निर्माण बनना ही सम्मान है, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, बल्कि सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। कई बार देखो कोई अड़ जाता है तो झुकने वाला दूसरा भी झुक जाता है। तो प्यार से अपनी निर्माण चित्त विशेषता से दूसरे को झुका दिया, बहुत बड़ी बात है। और ये सब महान आत्माओं में, दादियों में इन चीज़ों को देखा। वो निर्माण बन के दूसरों को झुकाते थे। तो बाबा ने कहा ऐसा सफलता, फिर ऐसी आत्मा को सफलता खूब मिलेगी, क्योंकि निर्माण चित्त है ना, निर्माण चित्त आत्मा को सफलता बहुत मिलेगी। उसको सब पसंद करते हैं कि तो बहुत झुका हुआ है, बहुत ही हम्बल है। ऐसे निर्माण चित्त हम बनकर औरों को भी निर्माण बनाएं। फिर बाबा ने कहा समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ये भी बाबा ने कितना अच्छा बताया है, मेरे मालिक मुझे कब परिवर्तन करेंगे। बाबा ने कहा इंतज़ार ख़त्म करने के लिए पहले इंतज़ाम करना पड़ेगा। कौन सा इंतज़ाम? जो बाबा ने काम दिया है। पहला तो बाबा ने कहा सबको संदेश देने का इंतज़ाम, और दूसरा स्वयं को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तब समय के इंतज़ार ख़त्म कर पाएंगे। समय इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से, मेरे मालिकों कब मुझे परिवर्तन करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो चल रहे हैं लेकिन गति फास्ट है, ये चेक करो। फास्ट टाइम, फास्ट सब कुछ, कितना फास्ट बाबा ने कहा परिवर्तन होता जा रहा है। अव्यक्त पार्ट भी कितना फास्ट परिवर्तन हुआ। नहीं जी चल तो रहे हैं, लेकिन मेरी गति क्या है, मेरी स्पीड क्या है, फास्ट है क्या? तो बाबा ने कहा फास्ट बच्चे जो है उसकी फिर क्या निशानी होगी। फास्ट चलकर कभी कभी थक तो नहीं जाते हो, थकना नहीं है। बाबा ने कहा कभी भी थकना नहीं। इसलिए ऐसा कैसा भी वातावरण हो, बाबा ने कहा कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी संगठन हो, जैसे हीरा अपनी चमक को छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम भी श्रेष्ठ झलक, पुरुषोत्तम की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होगी, जरूर होनी चाहिए उसकी। कहीं भी फेंक दो। एक बार हम सुदेश दीदी को पूछा जर्मनी से, लंदन से आप जर्मन गई, लंदन इतना सारा बना हुआ, इतना इस्टेब्लिश हो गया, और जर्मन तो कुछ भी नहीं था, सेवा भी। तो आपको संकल्प नहीं आया कि मुझे कि क्या सुंदर जवाब था। हीरे को कहीं भी फेंक दो, कुर्डी में भी फेंक दो, हीरा तो हीरा ही है ना, चमक रहा। वाह 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 वाह। कितना भी साधारण कर्म हो, कहीं भी रहता हो, हीरा तो नज़र आ जाएगा, ये हीरा है ये तो। साधारण स्थिति में भी बाबा ने कहा आपकी झलक और फलक बताए कि हीरे जैसी आत्मा है ये तो आज बाबा ने वही कहा। फिर कहे फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, साथ वही रहेंगे। सतयुग दुनिया में सब चाहते हैं ना हम भी बाबा के साथ रहें, हम भी साथ रहें। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। सामने होते हुए भी अगर समान नहीं है तो साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे वो जो समान होंगे। तो बाबा ने कहा स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो साथ नहीं रह सकते, समझा, किनारे में हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसी स्थिति अपनी साथ की बनानी है। फिर बाबा ने कहा हर कर्म को चेक करो, क्या बाप समान है तो करो, और नहीं है तो उसे चेंज करो। कर्म करने से पहले, इवन संकल्प करने से भी पहले चेक करो क्या ये बाप समान है, और बाप समान है तो खूब करो अच्छी तरह से। अगर नहीं है वहीं स्टॉप करके उसे चेंज करो। ये चेक एंड चेंज। बाबा ने एक बार कहा था खाली चेकिंग करेंगे और चेंज नहीं करेंगे तो दिलशकस्त हो जाएंगे।
इसलिए चेक करते ही चेंज करने के लिए। फिर बाबा ने कहा ये पक्का निश्चय हो कि हम कलप कलप के विजयी हैं, हम ही थे, हम हैं और हम ही कलप कलप बनेंगे, ये विजय बार बार बनेंगे। ये बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम्हें सदा ऐसा सोच के चलना है कि हम ही विजयी थे, हम ही बनेंगे और हम ही हैं। फिर आज की मुरली में वरदान भी आया। बाबा ने कहा कि बच्चे देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भाव। मोटा अभिमान तो बाबा ने कहा कर लेते हैं पास, लेकिन सूक्ष्म अभिमान का भी, सूक्ष्म अभिमान मेरी कलाएं, मेरी विशेषताएं, मेरे गुण, मेरा ये चीज़, मेरा सेवा, मेरा सहयोग, मेरा ज्ञान कितना है, मेरा मंथन कितना है, ये बाबा ने कहा इसका भी सूक्ष्म में त्याग करो, अभिमान के अंश का भी त्याग। तो उससे क्या बनेगा फिर? बाबा ने कहा उसकी निशानी होगी आकारी और निराकारी स्थिति, फिर उससे बन जाएगी। अदरवाइज आकारी निराकारी बाबा ने कहा नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा समय पर सहयोगी बनना, पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। किसी के समय पे सहयोगी बनना, यज्ञ में भी समय पे सहयोगी बनना, किसी भी कार्य, किसी की मदद की ज़रूरत है उसके समय पे सहयोगी बन जाना। बहुत दुआएं मिलती हैं। कोई दुख में, कोई विशेष किसी परिस्थिति में उस पे सहयोगी बन के उसको परिस्थिति से निकाल देना, जिंदगी भर दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं लेनी हैं तो ये तरीका है। बाबा कहते हैं समय पे सहयोगी बनो, किसको जब आवश्यकता हो उस टाइम टूट पड़े, एकदम फायर ब्रिगेड की तरह उसको इतनी मदद दें कि वो जीवन भर फिर आपको दुआएं देता रहेगा, देती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से गहराई की बातें। ओम शांति, दिल पर छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।